अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 24 को देखेंगे। 24 में हम जो प्रॉब्लम इसका 9 है, यानी सेकंड प्रॉब्लम जिसका था BRS का, वो हम देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट प्रॉब्लम को देखा था। अब ये 9 वाला भी कोई मुश्किल नहीं है, बस इसको आपने पहले गौर से पढ़ना है और उसके बाद इसको हमने सॉल्व करना है। तो प्रिपेयर बैंक की कॉन्सलेशन स्टेटमेंट हमने वही बनानी है। ये डेट उसने बताई हुई है 31/12/2022। बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर पर कैश बुक डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पर कैश बुक ना होता, पर पासबुक होता तो क्रेडिट होता, लेकिन पर कैश बुक है तो चलो आसान हो गया। 60,000 का पहले सबसे पहले काम ही हमने यही करना होता है कि हमने बैलेंस से इस सवाल का स्टार्ट लेना होता है, नेम वगैरह लिख कर। ठीक है, नेम तो इसमें नहीं दिया होता था, हमने वैसे ही नेम लिख कर छोड़ दिया है। बैंक कॉन्सलेशन स्टेटमेंट बनानी है, ये तुम्हें पता है। डेट भी इसने बता दी होगा। सीरियल नंबर इसी तरह आपने लिख लेने हैं, पार्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। ये वही है जो पहले क्वेश्चन में मैंने देखा था। अब बैलेंस की मैंने बात की तो यहाँ भी लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 60,000। अब यहाँ पे सीरियल नंबर जो मैंने कहा था कि आप AB है जो भी है, तो आपने यहाँ पे इसको क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। A है तो A लिख देंगे आप, ठीक है। B है तो B लिख देंगे, जिस तरह का मतलब वो दिया होगा तो सिचुएशन से आपने इसको लिख देना है। अच्छा, प्रॉफिट दूसरी एंट्री पढ़ रहा हूँ। प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने इसे क्रेडिट कर दिया, हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, जो बैंक कर चुका होता है हम वो उसका दूसरा जो रुख होता है हम उसको देखते हैं, दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाते हैं जी। अब नेक्स्ट है ये मीनिंग ये डेबिट होगा। बैंक ने पेड की है 10,000 एज रेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी कि पासबुक से, यानी कि आपके बैंक से 10,000 कट गए हैं। सीधी सी बात है, वो बैंक वालों ने आपके दे दिए हैं, आपने कहा हुआ था कि दे देना, मतलब रेंट दे देना। ठीक है, तो कैश पासबुक आपकी कम होती है तो डेबिट होती है, ठीक है, और ज़्यादा हो तो क्रेडिट होती है। अब तो पासबुक कम होगी तो उन्होंने क्या किया होगा, डेबिट कर दिया होगा, तो हमने क्या करना है, इसे क्रेडिट करना है। ये C वाले की बात कर रहा हूँ। अब D वाले में क्या कहता है कि बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर्स 5,000, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है जो शेयर्स हैं उस पर। तो अब याद रखिएगा, डिविडेंड जब कलेक्ट करता है बैंक वो तो करते हैं क्रेडिट, हमने अब क्या करना है, डेबिट करना है। ये याद रखना, D से डिविडेंड बनता है और D से डेबिट बनता है। चौथी एंट्री की तरफ आता है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक। ये ऊपर वाला ही था। कलेक्टेड या क्रेडिट जो नहीं होते वो हमेशा क्रेडिट होते हैं, ये नॉट क्रेडिट है मतलब नहीं हुए तो हम करेंगे उन्हें, क्योंकि हमारी तरफ से डेबिट तो हो चुके होते हैं, हमने तो पैसे एंटर कर दिए, आगे बैंक में कलेक्ट नहीं हुए या आगे जाकर उन्होंने हमें क्रेडिट किया ही नहीं। ठीक है, आखिरी एंट्री है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, वही पहले सवाल में आया होता कि प्रेजेंट नहीं हुए जाके, वो 6,000 है, ये डेबिट होंगे हमेशा। हमने अपनी तरफ से क्रेडिट कर दिए थे लेकिन बैंक में आगे जाके वो जो है वो नहीं हुए थे डेबिट, तो आप इसे ठीक करने का यही तरीका है, इसको डेबिट किया जाए। बस अगली बात सारी वही है जो हम पहले कर चुके हैं। अब इसके नीचे सारी बात है, इसको मैं बोर्ड कर देता हूँ। डेबिट वाले ऐड होंगे, डेबिट वाले के बैलेंस लिखा और इसके नीचे डेबिट वाले प्रेजेंटेड थे। प्रॉफिट मैंने आपको बताया, क्रेडिट और डिविडेंड, ये तीनों क्या थे, ये डेबिट थे। तीनों को ऐड किया है तो हमारे पास 14,000 आ गए, डेबिट साथ लिखने हैं इसके। ठीक है, ये हमारे पास 14,000। अब ये फिर डेबिट और ये फिर डेबिट, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 74,000 आपका टोटल इसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा। अब आखिरी चीज़ होती है इनमें से जो अपोजिट वाले वो लेस करेंगे, वो तो क्रेडिट पे हमारे पास दो ही थे। बैंक ने रेंट पे किया था आपके ब्याह पे, 10,000 आपका क्रेडिट हो जाएगा। अनकलेक्टेड चेक, जो चेक आपके कलेक्ट नहीं हो चुके थे, नहीं हुए थे, तो हमने अब उसको क्रेडिट करना है ताकि उसको ठीक किया जा सके। तो इन दोनों को ऐड करें तो 18,000 आता है। ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस बन चुका है और ये हमारे पास डेबिट है। इन दोनों का हम लेने हैं डिफरेंस, क्योंकि ये देखें लेस किया हुआ है, हमें लेस करना है इसको हम बोल्ड कर देते हैं तो आपको नज़र आए कि इन दोनों का कहानी यहाँ से अब आ रही है। इन दोनों को हम माइनस करें तो 56,000 आपका आंसर आता है। बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, कैश बुक है, इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि समझ आए। ठीक है, ऊपर वाला बैलेंस आपका क्या था, कैश बुक का था, और नीचे वाला जो जवाब होगा वो आपका पासबुक का होगा। ठीक है, ये बात ज़्यादा नहीं। और सीरियल नंबर यहाँ से उठा के लिख लेने हैं, मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ। क्रेडिट बाय बैंक B है और बैंक पेड वाला C है। बैंक पेड यहाँ पे इसको C लिख लें, और दूसरा क्या था यहाँ पे, प्रॉफिट जो 3,000 वाला वो आपका B बन रहा है, तो यहाँ पे आप देख लें B लिख दें। ठीक है, ब्रैकेट डाल के बेशक लिख दें जिस तरह इसमें लिखा हुआ है। और बैंक पे 10,000 ये C बनता है। 10,000 किधर गया, ये बल्कि मैंने लिख दिया है। और डिविडेंड कलेक्ट किया हुआ है, डिविडेंड कौन सा बन रहा है, D बन रहा है, यही बना है ना,
डिविडेंड डी बन रहा है। डिविडेंड किधर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, डी लिख दें। ठीक है, इस तरह आप इसे क्या करना है, लिख दें। नॉन प्रेजेंटेड वाला किधर है, एफ़ बन रहा है, यहाँ पे एफ़ लिख दें। और इसी तरह आखिरी अनकलेक्टेड वाला किधर है, ये है ई बन रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे ई लिख दें। तो ये है आपका ओवरऑल जो है क्वेश्चन। हाँ, दूसरी चीज़, ये डेबिट और ये क्रेडिट है दोनों, ये ऊपर वाला सॉरी, ये और ये क्रेडिट है, दोनों आपस में माइनस होंगे, सेम वाले तो नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। जवाब आपके पास 56,000 आएगा। सवाल ये है कि इसके साथ क्या साइन आएगा, क्रेडिट का या डेबिट का। तो यहाँ ऊपर मैंने बताया था कि डेबिट है, नीचे क्या हो जाएगा, क्रेडिट है। अगर ऊपर क्रेडिट होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ऊपर बैलेंस कैश बुक है, नीचे किसका होगा, पासबुक का। अगर ऊपर पासबुक है तो नीचे किसका होगा, कैश बुक का होगा। तो ये सवाल है हमारे पास, इसको सॉल्व करने का तरीका मुकम्मल फार्मूले के साथ बता दिए। नेक्स्ट वीडियो को हम